हेलो साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। सभी साथी एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, आरपीएफ वाले सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएंगे और एक बार इस सेशन को लाइक करके अपने सभी साथी के पास इसको शेयर कर देंगे। जितने भी साथी आपके एसएससी जीडी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस सेशन में साथ ही हम 2024 और 25 के लिए क्लास देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ ये प्रश्न आज हम जीके का क्लास 9 डिस्कस करने वाले हैं। तो पेपर में आए 20 प्रश्न का आपको सही जवाब देना है। सभी साथी कमेंट में इसका जवाब देते चलेंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। साथी पहला प्रश्न आपका है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है सिकंदरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर इलाहाबाद। सभी साथी कमेंट में इसका जवाब देते चलेंगे और एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। कितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं ताकि पता चले हमको, और एक बार शेयर कर देंगे। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। सभी के पास शेयर कर देंगे और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे जीडी और हिंदी का क्लास डेली आपका चलता है, तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले एक बार आपको इसका रिवीजन जरूर से करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों में संबंध रखता है? अनुष्ठान बोले तो पूजा पाठ, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो साथी ध्यान रखेंगे, अनुष्ठान में यजुर्वेद का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? लखनऊ समझौता, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता या फिर लाहौर समझौता? अब साथी देखिए, अगर हिंदू मुस्लिम मतभेद की बात की जाए, ये सुलझाना था, अभी है नहीं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में या फिर इस युग में एक हो पाएंगे। ये यूपी से ही शुरुआत किया गया था, लखनऊ समझौता। यूपी के लोग हमेशा यही चाह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम मिल के रहें, लेकिन अब पता नहीं क्या ऐसा हो गया है कि इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिव गुफा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये आपका जीडी में पिछले साल पूछा गया था, पूरा पेपर वही डिस्कस कर रहे हैं हम। अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं या फिर बादामी गुफाएं? चलिए सभी साथी कमेंट में जवाब देंगे शिव गुफा कहाँ स्थित है। तो साथी एलिफेंटा की गुफाएं, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 22 जुलाई 2022। अब देखिए, जितने मेरे पुराने साथी होंगे हर सेशन में मैं आपको बोल रहा हूं और ये क्वेश्चन भी मिल जा रहा है। 2022 इज द वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। 2022 से आपको एक या दो प्रश्न हर सेशन में आपको मिल रहे हैं। तो 2022 का जीके और करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। चलिए, जुलाई 2022 के दौरान देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहां लगाने की घोषणा की गई? कानपुर, वाराणसी, मथुरा या फिर लखनऊ? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहां पे? मथुरा में। कहां पे? मथुरा। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। उत्तर प्रदेश के संसदीय सीटों की संख्या है कितना है? 12, 16, 18, 31? तो कितना है? 31 है। उत्तर प्रदेश में संसद की संख्या कितनी है? 31। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? इस पे तो आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। हर एग्जाम में आपको ये एमटीएस में भी पूछा गया है, जीडी में भी ये एग्जाम 100% आपको पूछा जाएगा, लिख के ले लो। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद या फिर लोकसभा? तो साथी राष्ट्रपति को मात्र संसद ही हटा सकता है। कौन हटा सकता है? संसद। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो, कोपरनिकस या फिर न्यूटन? सभी साथी जवाब देंगे कमेंट में।
इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किसने बताया? ऑप्शन नंबर सी, कापरनिकस ने बताया था। ऑप्शन नंबर सी। न्यूटन ने तो आपको पता ही है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आ जाएगा जीडी में, एमटीएस में हमेशा आपको देखने को मिला है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, मिस्क, वियना या फिर ब्यूनस आयर्स? तो साथ ही इसका जवाब हो जाएगा आपका लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड घन, मीटर प्रति सेकेंड वर्ग या फिर मीटर प्रति सेकेंड? साथी बाहरी आवाज़ आज बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि बच्चे बाहर शोर कर रहे हैं और कुछ कुत्ते भी भौंक रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे भी डिस्टर्बेंस हो रहा है और मे भी आपको भी डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप क्लास पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, मीटर प्रति सेकेंड घन हो जाता है, ठीक है ना। मीटर पर सेकेंड तो आपका चाल का हो जाता है ना। चलिए हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नारी को नमन योजना की शुरुआत की गई? नारी को नमन योजना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, किस शरीर को भार W यानी कि वेट को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है? W = mv, W = ms, W = mf या फिर W = mg? ये आपका देखिए क्लास 9th और 10th में बहुत बार इसको देखे होंगे। वेट, इसका सूत्र कैसे लिखते हैं हम, आप इसको कमेंट में बताएंगे। तो साथी इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए वेट = mg होता है, ठीक है ना। चलिए निम्न में से कौन सी तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता? रेडियो, पराबैंगनी, अवरक्त या फिर पराश्रव्य? इसका जवाब हो जाएगा आपका पराश्रव्य। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, रिवीजन जरूर से करना है मित्र आपको। निम्न तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? चलिए साथी इसका अभी ये क्वेश्चन आपको कल ही मिला था। जितने भी साथी मेरा कल क्लास अटेंड किए होंगे इसका जवाब देंगे। मैं आपको जवाब इसका नहीं देने वाला हूँ, आप कमेंट में इसका जवाब बताएंगे क्या सही जवाब होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था? निम्न में से कौन तत्व सबसे कम गलनांक का है? जेनान, बेरियम, आयोडीन या फिर मैग्नीशियम? इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। चलिए फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? जेनान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेनान। काली मिर्च का पौधा क्या है? काली मिर्च का पौधा क्या है? झाड़ी, बेल, छोटा वृक्ष या फिर पेड़? तो साथी काली मिर्च का पौधा क्या हो जाएगा आपका? बेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? केंद्रित सरकार, पूर्णवादी राज्य, राज्य विहीन समाज या फिर सत्ता धार्मिक नेताओं के हाथ में? चलिए सभी लोग इसका जवाब देंगे। क्या हो जाएगा? राम राज्य, महात्मा गांधी की संकल्पना की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, राज्य विहीन समाज। राज्य विहीन समाज था। चलिए अगला प्रश्न, लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आय वितरण या फिर गरीबी? लोरेंज वक्र किसको दर्शाता है? आय वितरण को। किसको? आय वितरण को। चलिए 7 जुलाई 2022, अभी देखिए हमने डिस्कस किया कि 2022 कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए रहा है। ये आपका दूसरा प्रश्न आपको मिल रहा है इसमें, तो सोचिए 2022 कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा, स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैट्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। कहाँ पे? जयपुर, मथुरा, श्रीनगर या हैदराबाद? तो साथी इसका कहाँ पे अनावरण किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर में। स्टैट्यू ऑफ पीस कहाँ पे? श्रीनगर। चलिए भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र कहाँ पे किया गया है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? ये बिहार में किया गया है। कहाँ पे? इथेनॉल संयंत्र बिहार में उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट है,
करंट में आ जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न पहले सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे जिसने लाइक नहीं किया है, ताकि पता चले कितने लोग क्लास को देख रहे हैं। और सभी साथी एक बार मिलकर शेयर कर देंगे जो जीडी और एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को, अभी देखिए 2022 तीसरी बार आ रहा है प्रश्न में, याद रखिएगा, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? चलिए बताइए, मानगढ़ पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, अरावली पहाड़ी या फिर इलायची पहाड़ी? तो क्या हो जाएगा? मानगढ़ पहाड़ी। तो यार 22 का ये बहुत ही प्रश्न बन रहा है हर सेशन में, तो इसका आप डेली स्क्रीनशॉट लीजिए और तैयारी करिए अच्छे से। आपका जरूर एसएससी जीडी का एग्जाम, एमटीएस का और आरपीएफ का 100% क्रैक हो जाएगा। जीके और हिंदी के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं डेली 20 क्वेश्चन हिंदी और जीके का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी क्लास अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाए। मिलते हैं साथ ही फिर नए सेशन में नए क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।